अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, मानसून का सीज़न है और हम देख रहे हैं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश की तवक्को की जा रही है और हम देखते हैं कि जैसी बारिशें होती हैं तो हमें मुख्तलिफ वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, सुनने को मिलते हैं कि करंट लगने से जान चली गई, कोई कीमती जान चली गई। मगर ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि बिजली की तारों का जाल बिछा हुआ है, कोई निज़ाम नहीं है कि किस तरीके से इसको मेंटेन करना है। फिर जाहिर है जी, जब बारिशें होती हैं नीचे भी पानी होता है, गलियों के अंदर सीवरेज का निज़ाम तो कोई है नहीं, नीचे गलियों में भी पानी होता है, ऊपर शॉर्ट सर्किट की वजह से, करंट लगने की वजह से हमें फिर मुख्तलिफ जो हादसात हैं, वाक़यात हैं वो रिपोर्ट होते हैं और फिर हम उस पर फिर बस अफसोस करते हैं। तो हम इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई सानिया पेश आए जिसके ऊपर हम सारे जाके अफसोस करें? हमने जो काम करने वाले होते हैं वो क्यों नहीं करते? लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जी यही हाल है, यही सूरत हाल है। इस वक्त जी हम इशरे के सामने हाता मूलचंद में मौजूद हैं। यहाँ पर इलाके का क्या हाल है, क्या यहाँ के लोगों ने कभी शिकायत करने की कोशिश की? अगर की तो इन्हें क्या जवाब मिला? यहाँ पे जितने भी हुक्मरान आए या यहाँ पे जितने भी सियासतदान आए जिन्होंने यहाँ के लोगों से वोट लिए, उन्होंने इनके काम क्यों नहीं करवाए? उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त जी हम मौजूद हैं, इचरे का इलाका है, यासीन स्ट्रीट है, अहाता मूलचंद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिजली की तारों का जाल बिछा पड़ा है और ऐसे लगता है जैसे कि घोंसला बना पड़ा है बिजली की तारों का। और इस कदर ख़तरनाक है यहाँ पे, तो लोग जिनसे अभी मेरी बात हुई है उनका कहना है कि यहाँ पर अक्सर आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। आप देख सकते हैं कितने फासले पे मुझसे ये तारें हैं, ये तारें हो गई, ये तारें हो गई, घरों के आगे लटक रही हैं, दरवाज़ों पे लटक रही हैं। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, कुछ सानहा पेश आ सकता है, मगर ना जाने क्यों जो यहाँ पर इंतज़ामिया है या जो वापडाल है, इसको काम है, उनको पता नहीं क्यों नज़र नहीं आता। किस चीज़ का हम इंतज़ार करते हैं? यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं जी और जानते हैं कि किस कदर उनको इसकी वजह से ख़ास तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, ये जाल जो है, ये बिजली का जो जाल है बिजली की तारों का, और सारी नंगी तारें हैं, किसी के ऊपर टेप लगी हुई है, किसी जोड़ के ऊपर टेप लगी हुई है, किसी पे नहीं भी लगी हुई। और ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बच्चे कितने ज़ाहिर है जी यहाँ पे खेलते कूदते हैं, जब बारिश होती है तो ये जो गली है ये पानी से भरी होती है और 2-2 3-3 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है। तो अगर नीचे पानी खड़ा रहेगा, ऊपर बिजली की तारें होंगी, तो यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था जब मैं वहाँ पर खड़ा था। खौफ आता है इंसान को, बहुत खौफ आता है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक। माँ जी, ये इतना बुरा हाल यहाँ पर क्यों है ये बिजली के निज़ाम का? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਤਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਦ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ये ठीक क्यों नहीं करते? क्या कहते हैं, मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं लाहौर के जहाँ पे उन्होंने जी ब्यूटिफिकेशन के लिए कह लें या जिस भी वजह से किया है काम, इन चीज़ों को ठीक किए है, लेकिन यहाँ पर भी इंसान रहते हैं ना, इंसानी जान का ज़िया हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना उसका कोई अजाला हो सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए जी कि जी बाजी नहीं, मतलब 12 महीने ही यहाँ पे पानी पानी होता है, मतलब सीवरेज का भी निज़ाम कोई ना होने के बराबर है। हाँ जी सब यही है, ऐसा ही हाल है यहाँ पर। सीवरेज का भी इनका कहना जी कोई हाल ही नहीं है और पानी खड़ा रहता है। अभी बल्कि मुझे एक बाजी बता भी रही थी कि 2-3 दिन से यहाँ पे पानी खड़ा था, फिर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर गटरों की सफाई करवाई और पानी यहाँ से निकलवाया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, ये हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 5, कोई 10। बड़ी कीमती जानें हैं ये, हमारे मुल्क का असासा हैं ये। किस कदर ख़तरे में हमने उनकी जान को डाला हुआ है। वापडा वालों को जाके कंप्लेन भी करते हैं, उन्हें कहते भी हैं, लेकिन वो आते ही नहीं है प्रॉपर। कोई कहते हैं बंदे नहीं है, अभी अवेल नहीं है, उनको टाइम मिलेगा तो चक्कर लगाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं हल होता।
क्या करते हैं जब बारिश होती है, ऊपर से पानी टपक रहा है, नीचे पानी खड़ा हुआ है, बिजली की तारों में बिजली मौजूद है, तो उस वक्त क्या करते हैं फिर? कुछ नहीं, उनको कॉल करते हैं या कंप्लेन करते हैं जाके उन्हें, लेकिन फिर भी वो कोई रब्ता नहीं करते। कोशिश तो यही होती होगी कि उस वक्त बस बिजली गायब ही रहे, जब तक ये सूरत हाल है, जब तक नीचे पानी है, ऊपर से पानी टपक रहा है, खुदा ना खासा कोई हादसा, कोई सान्या हो सकता है। आप तो यही सोचते होंगे, वैसे तो हमारा दिल नहीं करता कि बिजली जाए जी, पंखा बंद हो जाए इस मौसम में, तो फिर लग पता जाता है, लेकिन उस वक्त तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और के पास बिजली गायब ही रहे, बंद रहे, क्योंकि कोई खुदा ना खासा कुछ हो सकता है उस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कांधों पे उन्होंने अपने बैग्स डाले हुए हैं और अकेडमियों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नीचे पानी हो, सीवरेज का गंदा पानी, ऊपर आपके बिजली की तारें लटक रही हों, ये सारे बच्चे मेरा ख्याल है इसी सारे माहौल में बड़े भी हो गए हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जाने महफूज हैं, कोई बड़ा कोई सान्या पेश नहीं आया जो कि पेश आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये देखिए ना, ये तो कोई इंसानियत तो नहीं है, ये कुछ करते नहीं है ये लेस्को वापडा वाले? जी कितनी मरतबा कहा है, मसला ये है कि यहाँ पे इस इलाके में ना नून लीग का कौंसलर जीता हुआ है। अच्छा। जो पीटीए वाला है वो इस गली में काम करवाता ही नहीं किसी किस्म का, खारबाजी में खारबाजी में हो रहा है। यहाँ पे पाइप जो सीवरेज है वो भी ख़राब है बिल्कुल, और जो नल में पानी आ रहा है वो भी बिल्कुल गंदा आ रहा है, गटर वाला, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो घरों में पानी आ रहा है नलके में वो भी गंदा सीवरेज मिला पानी आ रहा है? मिला आ रहा है, वो भी सीवरेज मिला ही आ रहा है। मतलब इतने बुरे हालात हैं इस जगह के। और कई मरतबा उधर मेरे घर के आगे आग भी लगी है तारों की वजह से, कितनी मेरा आग लगी है, वहाँ से तारें उन्होंने बदली हैं, बस ये नहीं है, ये जो गुंजल है वगैरह ये ख़त्म ही नहीं कर रही। इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैं जब से आया हूँ तब से यहाँ पे खेल रहे हैं, कोई एकेडमी जा रहा है, कोई खेल रहा है यहाँ पे, तो इस तरह ही रौनक इन बच्चों की वजह से लगी रहती होगी। लेकिन साथ साथ ये डर भी हर वक्त होता होगा जहन में कि खुदा ना खास्ता अभी कुछ हुआ, नंगी तारें लटक रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बस जी पूछने वाला नहीं है, सियासत हो रही है और क्या किया जाए यहाँ पे फिर। नहीं जी, इनका कहना है कि शायद यहाँ पे सियासत हो रही है, और सियासत इनका कहना है यहाँ पे जो यूसी काउंसलर जो हैं वो PMLN के हैं, इस वजह से शायद यहाँ पर जो PTI के लोग हैं वो काम नहीं करना चाह रहे, काम कराना नहीं चाह रहे। लेकिन ये इदारों का काम है, ये मुख्तलिफ महकमों का काम है, ये उन्होंने करना है, इसमें कोई सियासत होनी नहीं चाहिए। जो यहाँ पे अगर कोई लेस्को का काम है बिजली की तारों के हवाले से, जो कि हम देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल है, कितना ख़तरनाक ये साबित हो सकती हैं, उनको काम करना चाहिए, इनको ठीक करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे अगर वासा का जिस तरह से ये बता रहे हैं कि बारिश होती है 4-4 5-5 दिन पानी यहाँ पर खड़ा रहता है, फिर गटर उबलते हैं, सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर रहता है, तो उस सूरत में भी वासा को चाहिए यहाँ पे जो सफाई होनी है अच्छे तरीके से सफाई की जाए। ये छोटे छोटे बच्चे जी आप देख सकते हैं कि चले बड़ों के लिए ना करें, इन बच्चों के लिए कर लें, अपने बच्चे समझ के कर लें। इनकी ज़ाहिर है जी कितनी हर्डल्स फिर आती होंगी जब इन्होंने किसी बच्चे ने एकेडमी जाना है, कहीं जाना है, कितनी मुश्किल से यहाँ से गुजारा करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर क्यों ये हालात में रहना पड़ रहा है इस इलाके के लोगों को? बेसिकली अभी वो जो बताया उन्होंने कि यहाँ के जो यूसी के काउंसलर हैं वो उनकी आपस में है चपलेस, पता नहीं क्या है, हमें भी इस चीज़ की समझ नहीं आती, हम तो क्या ये काम तो देखे ना महकमों का है, ये काम लेस्को वापडा वोट लेने आते हैं तब वो कहते हैं हम ये भी करवाएंगे, हम ये भी करवाएंगे, हम सीवरेज का भी करवाएंगे, तो वोट ले लेते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो मेरा मतलब हमने तो फिर उनको ही कहना है ना, जो मेरा मतलब इस तरह के ख्वाब हमें दिखाते हैं। और समटाइम तो ये होता है कि पानी इतना भरा होता है, जुमे वाले दिन लोग गुजरते हैं, जुमे की नमाज। मोहल्ले के लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने किसको वोट दिया था? अभी तो जो चल रहा था दिया तो हमने नून लीग को ही था। अच्छा, नून लीग को वोट दिया था, इसकी सजा भुगत रहे हैं फिर अब आप? सजा हम भुगत रहे हैं, बस यही है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर PTI के लोग यहाँ पे काम करवा दें तो उस काम को देखते हुए हो सकता है यहाँ के लोग अगली दफ़ा अगले 5 साल PTI के नाम कर दें, काम को देखते हुए? ज़ाहिर बात है, हमें तो सहूलियत चाहिए। हाँ जी, इस बार तो बैनर भी यही लगाना हमने कि जो काम करेगा, हमारी गली का काम करेगा वोट उसे देने हैं, वरना हमारी गली में कोई ना आए वो वोट लेने। हमने तो ये अब बैनर लगवा देना। यानी अब पूरा मौका दे रहे हैं अब, क्योंकि PTI की हुकूमत है और PTI के अगर यहाँ से वोट नहीं मिले PTI को, तो PTI को पूरा मौका मिल रहा है कि काम देखे ना, ये तो काम होने के हैं, ये नहीं कि हम कोई इसको स्पेशल यहाँ पे काम का मुतालबा लोग कर रहे हैं। नीचे का पाइप पड़ा हुआ है, वो जंग लुदा पाइप है और सारा सीवरेज उसमें मिला हुआ है, वो पानी मेन वो पाइप नहीं बदल रहा है, ये उसमें भी सियासत कर रहे हैं। कितनी दफ़ा उन्हें सर्वे करवाया, उन्हें PTI बंदे को
जो है उसको सर्वे करवाया है। अच्छा, बार बार सर्वे भी करवा चुके, उसके बावजूद काम यहाँ पे फंड रुके नहीं है, हुए। हमारे पास फंड नहीं है, हम करवा नहीं सकते अभी, कुछ कर नहीं सकते। पीछे सारा हो गया है, पीछे जितना वो पीछे वाली गली जितनी भी सारा गैस का भी हो गया है, मेरे दूसरी वेज का भी हो गया है, और ये उधर की उधर ही पड़ी हुई है। हम तो क्या कि थक गए, अब कहाँ जाएं फिर हम। नहीं जी, इनका कहना है कि सियासी चपकलिश की वजह से शायद कि यहाँ पर लोगों ने नून लीग को वोट दिया और पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई, इसलिए शायद इस गली का काम, इस इलाके का काम नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं ये कोई ऐसा काम नहीं है कि कोई यहाँ पे स्पेशली लोगों के लिए ख़ास काम किया जाए। ये काम करने का है कि ये बुनियादी ज़रूरत है जी कि इस तरह किससे नंगी तारें ना हो, इलाका महफूज हो। बिजली, ज़ाहिर है बिजली के बिल अदा करते हैं, उसमें मेंटेनेंस के भी पैसे होते हैं, सब कुछ ही होता है, मगर ये कितनी मेंटेनेंस हो रही है, कह रहे हैं रोज़ आए दिन कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लग जाती है, तो कितनी कोई मेंटेनेंस हो रही है, ये कितना महफूज बना रहे हैं यहाँ के इलाके के जो लोग हैं उनको, या जो बच्चे इन गलियों में खेलते हैं उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी कोई लेने को शायद तैयार ही नहीं है। आगे की भी क्या सूरत हाल है, इसी गली में आगे जो सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी ये आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लें, ये लेस्को की कारकर्दगी, वापडा हुकाम की कारकर्दगी पर अगर सवालिया निशान नहीं है तो फिर ये क्या ही है जी। हम अफसोस ही कर सकते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर। आगे चलते हैं जी, आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं आपको। जी, बिजली की तारों का क्या हाल है वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल ये सर के ऊपर है, ये मेरे बिल्कुल सर के ऊपर है, और ये नंगी तारें हैं बिल्कुल बिजली की, कोई टेप नहीं, और ऐसा लगता है इसमें भी कुछ स्पार्किंग हुई है, कोई आग शाग यहाँ पे भी लगी है। उसके बाद अगर आप ये तारों का हाल देख लें तो ये भी आपके सामने ही है कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है, किस तरीके से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, कि किस कदर ख़तरनाक यहाँ पे। अब यहाँ पे बारिश होती है, ये बारिश का पानी इसके ऊपर गिरता है, नीचे टपकता है, खुदा न ख्वास्ता कोई भी बड़ा सानिया जो है वो हो सकता है, मगर शायद जो महकमे है, जो इंतज़ामिया है, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं सर जी, कोई भी नहीं लेने के क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ते ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं कुछ हो इनको? ये कर रहे हैं कोई मरे इधर, ताम हमें पता चले, कोई करंट के साथ मरे, ये इधर से सामान गुजरना भी मुश्किल है। कोई घर में ब्याह शादी है, उसका सामान आ जाए ना, समझ लो वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है जी, देखें छोटे बच्चे हैं, इनको कोई इतनी अकल नहीं होती। लाइट आती है उसी टाइम पटाखा लग जाता है तार को। मेरे दरवाजे के साथ लगी हुई है तार। तो उनको कहा नहीं कभी आपने कि ये ठीक करके जाओ? सर जी कितनी मरतबा बोला है। ये तारों को आप खुद नहीं कर सकते जी, ये अगर आप इन तारों को खुद से मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके ऊपर पर्चा होगा सीधा सीधा, क्योंकि आपके ऊपर जी केस डल जाएगा कि आप शायद कुंडे डाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इन तारों को खुद मैनेज करेंगे तो आपके ऊपर केस हो सकता है, इसलिए ये काम वापडा का है, ये लेस्को का है, ये उन्होंने नहीं कर रहे हैं। आज मैं अपने घर के पास दिखा था, अभी लाइट आई तो तार सड़ गई है पटाखा। अभी ये थोड़ी देर ही ये सूरत हाल है कि लाइट आती है तो तारें पटाखे मार जाती हैं। ये देखें सर, ये यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे अक्सर ही आग लग जाती है। यहाँ पे वो भाई है, वहाँ पे कैसे झुरमट है, आग लगती है। 3 हुकूमतें आ चुकी हैं यहाँ पे, 3 हुकूमतों को मैं हकीकत बात है जाके बार बार कह चुका हूँ कि आप इसको ना चेंज करवाएं। तो अब तो तब्दीली सरकार है, इनसे तो उम्मीदें ज़्यादा होंगी। वैसे ज़्यादा काम ख़राब हुआ है। अगर कुछ तो मान लेते हमारी, अब तब्दीली आई तो इतना काम तो करवाते हैं। चलो ये पहले उन्होंने कर दिया, चले अभी 2 साल हैं, उम्मीद करते हैं कि इन 2 सालों में कुछ कर दें। नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। आपको मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 2-3 बंदों को मिला हूँ, यहाँ पे 2-3 को मिला हूँ खुद। यहाँ पे जो कौंसलर हैं उनको कहा है, उन्होंने कहा जी करा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हुआ कभी। ये आपकी मेहरबानी है कि आप यहाँ पे आए हैं, मोहल्ले में, गली में, हमारी में आपने ये आपकी चैनल की वजह से शायद कोई बात सुन ले। हमें भी उम्मीद है, लेकिन हाँ हमें भी उम्मीद है, हम भी यकीनन जी, हमें भी मुकम्मल श्योरिटी नहीं है कि हमें देखने के बाद उम्मीद होती है कि शायद अब कोई इंतज़ामिया होश में आए, शायद हो सकता है कोई वज़ीर या वज़ीर आला साहब हिदायत जारी करें कि यहाँ पे क्यों आपने लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला हुआ है, इसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता। देखें जी, यहाँ पे 2 दिन से मेरी लाइट बंद है, मैंने किसी से बाहर से बंदे से ला कर ठीक करवाई है। 2 दिन से क्यों, क्या वजह बनी? मैं कंप्लेन भी कराई थी, आए नहीं। और यहाँ पे आग लग जाती है, यकीन आग लग जाती है। ये इस बंदे का घर बन रहा था, वहाँ पे आग लग गई थी, फिर हम जाके मोहल्ले के 10-12 बंदे जाके बड़ी मुश्किल से वहाँ से ठीक करवाई है। वो इनका घर बन रहा था। आते ही नहीं है, कंप्लेन कर दो आते ही नहीं है, कहेंगे ये शिफ्ट चेंज हो रही है या कुछ और हो रहा है, कोई भी नहीं आता। जी, ये सूरत हाल है कि वापडा लेस्को के लोग यहाँ पे आते ही नहीं हैं, इस मोहल्ले में घुसते ही नहीं हैं। किसी का कोई मसला बन जाए बिजली का, कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ाहिर है
उनको भी शायद होगा कि यहाँ पे जाके फॉल्ट ढूंढना कैसे और उसको ठीक करना कैसे, क्योंकि उनको अपनी पड़ी होगी ना कि ये बड़ा ख़तरनाक काम है। यहाँ पे काम करना भी किसी ख़तरे से खाली नहीं है। तो जब आपको पता है कि आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं है, तो यहाँ पे जो रिहायशी हैं, जो लोग रहने वाले हैं, उनके लिए कम ख़तरा है। आगे भी सूरत हाल देखते हैं जी, बाकी भी इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर भी देखेंगे क्या हालात हैं। वापडा और लेस्को की इस तरीके से ओपन वायरिंग, देखिए अंडरग्राउंड नहीं हो सकती, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है, बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जाता? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं जी मुख्तलिफ़ इलाकों की जो सूरत हाल है बिजली के हवाले से। लेस्को का जो निज़ाम है, यहाँ पर जो बिजली की तारें बिछाई गई हैं, मुख्तलिफ़ घरों को जो बिजली की सप्लाई दी गई है, वो कैसे दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक पूरा एक जाल जो है तारों का नज़र आएगा। कोई किसी तरीके से इसको मेंटेन करने की लगता है कभी कोशिश की नहीं गई। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो कहते हैं जी कि कोई भी हुकूमत आई है, किसी ने इस तरफ तवज्जो दी नहीं। ना यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बेहतर है, ना यहाँ पर बिजली का कोई सिस्टम है। और ये जो तारें भी हमने आपको दिखाई, यहाँ पर आग भी पिछले दिनों लग चुकी है। ना सिर्फ यहाँ पर ये जो सामने हमें तारें नज़र आ रही हैं, जो कि हम आपको दिखाएंगे भी, यहाँ पर भी पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का करम है। अक्सर शॉर्ट सर्किट के यहाँ पे वाक़यात होते रहते हैं जी, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं तब से ये काम ज़्यादा हो गया। बारिशों के दिनों में ये ज़्यादा हो जाता है। 4 रात को सुबह 4 बजे लाइट गई है, ईद को आई है लाइट। अच्छा, फिर आई है, फिर आते जल्दी गई है। ये गली में पीछे आग लगी हुई थी तारों को, तो इस वजह से लाइट बंद करनी पड़ी। ये आग क्यों लग जाती है बार बार? यहाँ पे तारों को आग क्यों लग जाती है? पता नहीं। ये जो जाल बिछे हुए हैं, जिस तरह से गुंजल डले हुए हैं तारों को, तो जाहिर है फिर यही कुछ ही होगा। आगे भी परसों लाइट गई थी, उस मोहल्ले में पूरी मोहल्ले की लाइट गई थी। 2 दिन तक गई है लाइट, शॉर्ट सर्किट हो गए। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे जब लाइट जाती होगी, लोग तो मेरा ख्याल है शुक्र अदा इसलिए करते होंगे कि खुदा न खासा कि जिन गलियों में सरों पे तारे लटक रही हैं, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं यहाँ पे बारिशों में। अब देखिए बारिश का मौसम है और बारिशों के दिन है, अब किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। जब ये नंगी जो तारें हैं बिजली की, बारिश होगी, वही बारिश का पानी नीचे गिरता है, नीचे भी पानी होता है, गली में भी। बच्चों को क्या फिर करते हैं? बच्चों को घरों में बंद करके रख देते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि बच्चों की तो फिर उस वक्त बहुत फिक्र होती होगी। सर आगे उधर वाली साइड पे 2 दिन पहले तारें सारी ऊपर से शॉर्ट हो गई। ये तारें हमारे समझ लो कि उम्र से पहले की हैं। अच्छा, इतनी पुरानी तारें हैं। ये तारें शॉर्ट होके एक मरतबा तो नीचे गिर गई हैं। अच्छा जी, नीचे बच्चे खेल रहे थे, वो बच गए हैं। मतलब मौजज़ा हुआ कि बच्चे बच गए। लेकिन क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई सानिया पेश आए, इंतज़ामिया फिर हरकत में आएगी, ये लेस्को वापडा काम फिर जाके कोई काम करेंगे? सर लेस्को तो आई थी उस दिन, उधर से पुरानी तारें बैंड करके चले जाती हैं। पुरानी तारों को एक तार का टूटा पकड़ा, उनको गिरा लगाई, बंद किया और बस काम हो गया। काम हो गया। अब उधर की तारें सब नीचे गिरी। आप आगे जाएंगे ना, आपको सारे मोहल्ले वाले बताएंगे। तो 2 दिन पहले करंट भी आ गया। 2 दिन खंबे में करंट आ गया था। मस्जिद में ऐलान कराया घर से बाहर क्यों ना निकले। मस्जिद में ऐलान हुए कि घर से बाहर ना निकले क्योंकि करंट आ गया। हाँ जी, एसी अपने बंद कर दें, ज़्यादा लोड है, तारें नहीं डलती नहीं है। नहीं जी, आप देखें सूरत हाल के मसाजिद में ऐलान किए जाते हैं कि यहाँ पे करंट आ गया जी, इस साइड पर आपने नहीं आना। तो ये चीज़ें जिनका काम है उनको नज़र नहीं आती, जिन्होंने ठीक करना है उनको नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ अदवार गुजरे यहाँ पे जी। ये PMLN की भी गवर्नमेंट रही, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है, PTI आ गई, अब तब्दीली सरकार आ गई नया पाकिस्तान बनाने। अब इन्होंने खुद नारे लगाए हुए हैं, तो ऐसे ना समझना कि हम कोई तनकीद कर रहे हैं नया पाकिस्तान कह के, अपने इनके नारे हैं। किसी दौर में हुआ इसका काम? नहीं, किसी दौर में नहीं हुआ। जब हम हाउस संभाली हुई है, कोई काम बिजली का नहीं हुआ। तो ये काम करना नहीं होता तो वोट किस चीज़ के लिए मांगते हैं? तो पता नहीं शादी के बाद झूठे तसलियाँ देते हैं, हम ये कराएंगे वो कराएंगे, कुछ नहीं कराते। आइंदा जो इंतखाबात होंगे, जी हाँ,
अगर पीटीआई, क्योंकि मुझे पता चला है यहाँ पे ज़रा जोर है पीएमएलएन का, नून लीग का ज़रा जोर है इस इलाके में, पीटीआई की क्योंकि हुकूमत है, अगर पीटीआई आपका काम ये करवाती है सीवरेज का और बिजली का निज़ाम ठीक कराती है, वोट देंगे आइंदा? फिर तो उसका खाका ही और सारा सही कर दें हमारे बिजली का, ये तो खतरनाक है, जैसे ये होता है सब सही है। यानी बच्चों की जान को महफूज बना दें, आपको वोट देंगे हम अगली दफ़ा, लेकिन आपके लोगों को, आपके जो रहनुमा यहाँ से वोट लेने आते रहे, उनको अब क्यों यहाँ पर वो मुड़ के नहीं आते? उनको क्यों नहीं आते वैसे वापस? एक दफ़ा जब वोट ले लेते हैं वापस मुड़ के क्यों नहीं आते? पीछे पीछे जाना पड़ता है, कोई तो काम सारे करने होते हैं, वो बार बार कहते हैं, वो आते ही नहीं कि ये हमारा कह के जाते हैं कि ये तारें रोल डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे, मगर कुछ नहीं होता, तो फिर इसलिए वो आते नहीं। नहीं जी, वादे कर लेते हैं, वोट ले लेते हैं, मगर उसके बावजूद हालात जो हैं, जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है। बिजली की तारें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जाल यहाँ पे बिछे हुए हैं, किस तरीके से गुंजल है। ये कह रहे हैं आगे जाएं, आगे जाके देखें, आगे मजीद सूरत हाल ख़राब है। क्या हालात है, चलते हैं जी देखते हैं। नहीं जी, ये कुछ ही हम आगे आए हैं और यहाँ पर भी जो गली की सूरत हाल है, यहाँ पर भी जो तारों का जाल है वो आपके सामने है, जो गुंजल है। यहाँ पे बड़ी एक ज़बरदस्त एक कारनामा आपको मैं दिखाने लगा हूँ। आप देखें जी, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, उसके ऊपर लगा हुआ है सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब। क्या बात है जी, इससे बड़ा कारनामा कोई क्या ही कर सकता है कि गली में स्ट्रीट लाइट कोई लगवा दे, और फिर जब लाइट लगेगी उसके ऊपर उस बंदे का नाम लिखा जाएगा, उस वज़ीर का नाम लिखा जाएगा। अब इनको ये बाकी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि एक स्ट्रीट लाइट लगवाने से इनका काम पूरा हो गया। बड़े वैसे अफसोस की बात है कि ये तो जो यूसी लेवल के लोग होते हैं, ये काम उनके होते हैं करने के, ये इस पे वज़ीरों के नाम नहीं लिखे जाते, इनका काम तो लेजिस्लेशन होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जी सीवरेज ठीक करा दिया, गली मोहल्ले में लाइटें लगवा दी, ये मुझे लगता है, ये देखें नाम भी लिखा हुआ है, सीनियर सूबाई वज़ीर का नाम लिखा हुआ है जी। उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है लाइट एक लगवा के, लेकिन बाकी जो इस इलाके के हालात हैं उस पर शायद किसी को तवज्जो नहीं है, किसी की नज़र नहीं पड़ती कि यहाँ पे जो तारों का जो जाल बिछा पड़ा है, जितने बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे खेलते कूदते हैं, उन्हें तो अकल नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। ज़ाहिर है माँ बाप बार बार बस यही समझाते होंगे, बेटा तारों से दूर रहना है, तारों से दूर रहना है। अब बारिश हुई कुछ ही देर में, नीचे पानी पानी होना है, ऊपर से भी पानी टपक रहे होना है तारों से, तारें यहाँ पे नंगी हैं सारी। सर डर नहीं लगता यहाँ पे आप लोगों को? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, हम तो कहना है उनको भी ये तारें ठीक करवाएं। 6 माह पहले यहाँ पे आग लगी है, स्पार्क निकला यहाँ से, तो अगर रेत से छत के ऊपर रेत ना होती तो शायद कुछ ज़्यादा काम बढ़ जाता। अच्छा। आग ये घरों तक चला जाती है, इतनी आग, इतनी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी यहाँ? ऐसे है बिल्कुल। तो आपने कहना ही है ना, हम तो कह ही सकते हैं, आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आप लोग ऑफिस में अगर कंप्लेन करें ना, तो वहाँ कोई उठाने वाला फ़ोन नहीं होता, वो फ़ोन ही उठाया जाता हमारा। अच्छा, ये मसला सारा। तो एसडीओ साहब से कभी रब्ता किया कि एसडीओ साहब इधर कोई रहमो करम थोड़ा सा करें, कोई हमारे हाल पर रहम करें? बहुत दफ़ा कहा उन्होंने, लेकिन कोई नहीं सुनता यहाँ पे, बड़ा कहा, कई दफ़ा कह चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, इनका ये कहना है। यहाँ से जी गुजरने दे जी, जिन लोगों को गुजरना है उनको गुजरने दें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? शॉर्ट सर्किट मुझे लोग कह रहे हैं यहाँ पे अक्सर ही हो जाता है, आपके भी गली में कभी हुआ है? घर के बाहर हुआ है, अच्छा। रात 12 बजे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मस्जिद बन रही है, इधर से हमने रेत उठाई है, यहाँ से रेत लेकर गए हैं, तो जाके आग थम है, बुझाइए जाकर रात 12 बजे। आप बिलीव करें कि हमने पिछले साल ईद टॉर्च लाइट से हमने कुर्बानी की है, गायें ज़िबा की है पिछले साल, बस इसी वजह से कि ज़ाहिर है जी बारिशों के दिन होते हैं, बारिश होती है, शॉर्ट सर्किट होता है और बिजली फिर आपकी गायब। हाँ जी, यहाँ पे अक्सर होता है जब कोई दिन दिहाड़ आता ना, तो ये लाइट चले जाती। मेरी कोई भी त्यौहार है, शायद पिछले हमारी लाइट गई है सुबह रात 2 बजे गई है, अगले दिन 12 बजे आई, चांदी रात थी ईद की, बड़ी ईद की, बड़ी ईद की चांदी रात थी। तो यहाँ के जो हमारे वाइस चेयरमैन है हाजी शकीर सलैरी भाई, उन्होंने जाके अपने पास से गोला दिया है जो गलियों में लगना था। यार ये जो सीनियर सूबाई वजीर, ये जो स्ट्रीट लाइटें लगवा रहे हैं, जो नाम लिखवा रहे हैं, ये नहीं कभी आए, कभी पूछा नहीं कि क्या हालात हैं? जब से हमारे इस यूसी से मियां असलम कबाल साहब गए ना, ये वो आते थे, हर एक बंदे का पता था उनको, मियां असलम कबाल साहब को। अच्छा, वो पहले आते थे यहाँ पे, हर काम करवाते थे, लेकिन आपको लगता नहीं अगर काम उन्होंने करवाए होते तो हमें इस तरीके से तारे नजर आती ना, अगर सही काम हुआ होता? मियां साहब ने जो जितनी देर यहाँ पे रहे ना, मियां असलम कबाल साहब, उन्होंने काम करवाए हैं। यहाँ के जितने भी सपोर्टर हैं वो हैप्पी थे। ना अब्दुल लीम खान साहब यहाँ पे आते हैं, ना शफकत महमूद साहब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हमारे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है वही स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और वही आते हैं बस। वो इधर सबसे बड़ा मसला है। और चेयरमैन वाइस चेयरमैन आपके नून लीग के हैं?
या वो भी पीटीआई के जो हैं? PTI के हमारे। अच्छा, पीटीआई वाले जो हैं वो आते हैं, वो कोई करवा दें, अगर करवा दें करवा देते हैं, वो करवाते हैं। ये सड़कें उन्होंने बनाई हैं, ठीक है, गैस लाइन जो है उन्होंने बनवाई है, काम होते हैं, ये नहीं होता। लेकिन बड़े जो वजीर है ना वो यहाँ पे नहीं आते। हमारा सबसे बड़ा इशू जो है लाइट का है, ठीक है, लाइट का इशू है। और जो हमारे से वोट लेकर गए ना शफकत महमूद साहब, वो इधर आए, देखें मसाइल, देखें यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। आते तो सारे हैं, जब वोट लेकर चले जाते हैं ना उसके बाद समझ लो ये इलाका ही नहीं है उनका। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने प्रोग्राम किया, वो भी शफकत महमूद साहब का इलाका था, और हमने वहाँ पर भी बात की कि वज़ीर तालीम है, ये जो बच्चे यहाँ पे हैं इनकी भी तालीम की फ़िक्र होनी चाहिए आपको, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देना आपका काम है, आपका हल्का ही है। लेकिन आपके हल्का जो आपका हल्का है उनके मुख्तलिफ इलाकों में क्या ही सूरत हाल है, किस हालात में, किन हालात में लोग रह रहे हैं, वो हम दिखा ही रहे हैं। लेकिन अब आगे जो होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह नहीं होगा। जो वोट लेकर चले जाते हैं ना वो वापस नहीं आते, इस तरह नहीं होगा। इंशाल्लाह इस मोहल्ले में तब्दीली आएगी। यानी आप कह रहे हैं जो काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा? भाईजान हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। काम दे दें, आप बताए ना मुझे, यहाँ पे लाइट चल जाती है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बेचारा सांस का मसला है, वो 1 घंटा चलो समझ भी आती है, 12-12, 14-14 घंटे नहीं समझ भी आती है हमें। भाईजान तवील, हाँ जी, चांदी रात है, ईद का दिन दिहाड़ है भाईजान, रात 2 बजे लाइट जाती है, अगले दिन 12 बजे आती है, वो भी एक वाइस चेयरमैन अपने पास से दे रहा है। ये नहीं कि वापदा वाले, मैं खुद गया हूँ, हमारी 10 शिकायतें वहाँ पे पड़ी हुई हैं, 10 शिकायतें, एक सुनवाई नहीं भाईजान, कोई चक्कर नहीं जी। ये सूरत हाल है कि अगर आप वापडा के ऑफिस लेस्को काम के पास चले जाते हैं, फिर आप के साथ क्या होता है कि वहाँ पर क्या मनोरंजन चल रहा होता है और यहाँ पर लोग मुश्किल में फंसे होते हैं, लेकिन शायद किसी को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा होता जी। नहीं पड़ता फ़र्क किसी को कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ हमको पड़ता है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ठीक है ना। वो आगे देखें जाके, थोड़ा सा तारें देखें, जैसे मंगला डैम बना हुआ है इधर, तारों का मंगला डैम बना हुआ भाई साहब। हर किसी को बोल के देख लिया, असलम इकबाल को बोल के देख लिया, अलीम खान को बोल के देख लिया, शफकत को देख लिया। अब किसको देखना है? आपको देखना है या उनको देखना है? देखिए जी, हमारी तो कोशिश है कि हम आवाम की आवाज़ किसी तरीके से बने। ये जो लोग वादे करके जाते हैं सियासतदान, मुड़ के देखते नहीं हैं, उनको याद दहानी कराई जाए कि ये आपका इलाका है, आप ही का हल्का है, आप ही ने यहाँ पे काम करवाने हैं। इनको आपने पता नहीं किसके रहमो करम के ऊपर छोड़ा हुआ है। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जो मैं देख रहा हूँ तब से, कोई अकेडमी जा रहा है, कोई खेलने निकला हुआ है, इनका कोई थोड़ा सा ख्याल अगर कर लिया जाए तो क्या ही बुरा होगा। जो आप इतने फ़ंड्स की बातें करते हैं, वो अगर फ़ंड आप थोड़े यहाँ पे इन बच्चों के लिए लगा लेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी, और क्या मिलेगा। और दुआओं के साथ साथ अगली दफ़ा वोट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो दोबारा वोट मिलेगा इन्हें? ना, हम बिल्कुल नहीं देंगे वोट भाई साहब, वोट नहीं देना इन लोगों को। जो हकीकत बात है, हकीकत बात यही है कि एक मरतबा वोट लेकर चले गए, अब दोबारा कोई आता ही नहीं था। ठीक है जी, वोट एक दफ़ा ले गए, उसके बाद कोई मुड़ के देखता नहीं है। इनका यही कहना है कि अब हमने इनको वोट नहीं देना है जी। आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं जी आपको। ले जी, एक और इसी इलाके की गली है, और यहाँ पे तारों का जो गुंजल है, जो हाल है, वो आपके सामने है। लेकिन लगता यही है कि शायद बस पता नहीं किसके रहमो करम पर इन लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। सर, ये कभी कहा नहीं है आप लोगों ने कि इसको ठीक किया जाए, कोई प्रॉपर इसका बंदोबस्त किया जाए, मेंटेन किया जाए इस चीज़ को? बहुत दफ़ा का है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। ये जो तारे हैं ना, ये जो मेन तारे हैं, गलियों का तो बहुत ज़्यादा है ना, जो मेन है ये हमारे पैदा होने से भी पहले की हैं, और यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। जो वोट लेने आते हैं, वोट लेने आते हैं, उसके बाद ही नजर वोट लेने जब आते हैं तब आप अपने मुतालबात रखते हैं सामने कि जी हमें ये जो हमारे बच्चों के लिए इतना ख़तरनाक है, ये जो बिजली के यहाँ पे गुंजल पड़े हुए हैं, नंगी तारे हैं, आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है यहाँ पे। जी बिल्कुल रखते हैं, और ये कमिटमेंट भी करते हैं। हम इनको सर्दियों से कह रहे हैं कि यार ये कर रहे हैं, फिर आगे फिर गर्मी आ जाती हैं, लोड ज़्यादा होता है। आजकल आपको कह रहे होंगे जी कि बारिशों के दिन है, हम नहीं कर सकते। सर वो कहते हैं कि ये हमारे बस की बात ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही कहते हैं। हाथ ही खड़े कर दिए, हाथ खड़े कर देंगे। यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे इस इलाके का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, 200 केवी का लगा हुआ है, जबकि इसकी ज़रूरत तकरीबन 500 केवी होना चाहिए। अच्छा। यानी कि 200 केवी के 2 ट्रांसफ़र और 2 तो यहाँ पे तो लोड शेडिंग का मसला भी बहुत ज़्यादा होगा फिर। बहुत ज़्यादा। कल जो लाइट आई है हमारी 28 घंटे बाद आई है। 28 घंटे बाद? हाँ जी, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था लोड की वजह से, और कोई मतलब कि ट्रांसफार्मर अवेल नहीं था। बड़ी मुश्किल से 28 घंटे बाद लाइट आई है यहाँ की, और बाकी ये हालात आपके सामने हैं। जी 28 घंटे इनका कहना है कि यहाँ पे लाइट गायब रह जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
सर ये जो बिजली की तारों का जो मसला है, जो गुंजल है, हमने पीछे तो गलियों में कुछ ऐसे भी देखा है कि ऐसे आप गुजर रहे हैं, आपके माथे से टकरा रही हैं तारें, इतना बुरा हाल है। बच्चों के लिए किस कदर ख़तरनाक है, किसी को कोई इस पे किसी की कान पे जूं नहीं रेंगती, शर्मिंदगी नहीं होती इस पे? जब वो लेने आते हैं तब तो बड़ा दावे करते हैं हम ये करेंगे, जब उनका काम निकल जाता है तो सारे काम छोड़ देते हैं। बड़ा ख़तरनाक काम है। इधर 24 घंटे बत्ती गई थी, वही हमारे शायर साहब ने बड़ी एफर्ट किया है, फिर काम हुआ है। जो हमारे कौंसलर हैं उन्होंने बड़ी एफर्ट की, फिर ये 24 घंटे के बाद बत्ती आई। हाल बुरा हाल, लोगों के बच्चे पसीनों से बुरा हाल, सिर दर्द, बुखार हो गया, इतनी गर्मी। जाल ठीक करने के हवाले से कभी कुछ नहीं कहा इन्होंने? ये 40 साल पुरानी तारें लगी हुई हैं, 40 साल हो गया है, लेकिन इनका बुरा हाल है। जोड़ लगा के चले जाते हैं, दावे करते हैं, ये पूरी लाइनें नहीं पढ़े। फिर वह जब हमारी बच्चों को आए दिन बीमारी रहती है, बिजली जा रही है घंटे बाद, 24 घंटे बत्ती करंट लगने के बहुत से वाकयात रिपोर्ट होते हैं। खंबे पे शायद करंट भी आ गया था, वो आगे खंबे पे। अभी आप आगे जाएंगे ना तो आपको ट्रांसफर पड़ा होगा, उधर ही बुरा हाल है, नंगी तारें हैं। आप खुद देखना तारों को इतना बुरा असर हुआ है ना, तो वो जोड़ लगा के इनको वापरानों को चाहिए नई तारें डालें। बिल्कुल जी, तारें सिर्फ नई तारें यहाँ पे नहीं डलनी है, यहाँ पे ये पूरा इस मैनेज होना है, ये सारा निज़ाम, ये तारों का जो गुंजल यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्यों होना है? क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है जी इंसानी जान के लिए, और ये सिर्फ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इदारे को वैसे भी पता होना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं जी हम कि आज हम यहाँ के लोगों की आवाज़ बने हैं, और अब शायद इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आएगी। मज़ीद भी हालात यहाँ पे आपको दिखाते हैं जी। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अहाता मूलचंद में हम मौजूद हैं, और यहाँ पर हर गली में जो बिजली की तारें हैं उनका यही हाल है कि लटक रही हैं ऊपर से नीचे। खुदा ना खास्ता किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का ये सबब बन सकती हैं। ना जाने क्यों वापडा लेस्को काम की इधर नज़र पड़ती नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर ये शिकायत नहीं की कभी आप लोगों ने कि हमारे जो बच्चे ये खेल रहे हैं, छोटे छोटे जो ट्यूशन जा रहे हैं, एकेडमी जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाला हुआ है इन्होंने? यार साहब हम शिकायत तो करते हैं, लेकिन वो सुनता ही कोई नहीं, सुनते ही कोई नहीं। शिकायत तो रिटर्न भी किया, वर्बली भी किया, कोई सुनता ही नहीं। कुछ वार्डो वाले सुनने की तैयारी नहीं। क्या कहते हैं आगे से? वो क्या टर्कालोजी कर देते हैं, आ रहे हैं बस ठीक है जी, कर देंगे सही, बस ऐसे ही है। ये तो बड़ी बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जी। अब देखें अभी जो मौसम है, देखें बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है, पहले भी कुछ बारिशें हुई और अब ज़्यादा बारिशें होनी हैं। आज भी तवक्को है कि बारिश हो जाए किसी भी वक्त, और अगर बारिश हो गई तो यहाँ पर ये सारे गटर भी उबल पड़ेंगे, और ऊपर से बिजली की लटकती तारें एक डरावना ख्वाब भी साबित हो सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये अगर हमें पता है, ये इलाके के लोगों को पता है, तो ये इंतज़ामिया को क्यों नहीं नज़र आती? इंतज़ामिया को बताते हैं, वो आते हैं आपकी तरह फ़ोटो बना के ले जाते हैं, दोबारा कोई आता ही नहीं काम करने के लिए। देखिए जी, हम तो आपका एहसास करने, आप लोगों की मुश्किल को दिखाने के लिए आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो इंतज़ामिया शायद वो भी शर्मिंदा होके यहाँ पे अब आए और काम करे। लेकिन अगर इतने ढीठ होंगी, अगर महकमे इतने ढीठ होंगे, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारा जो काम है वो हम पूरा करें, आवाज़ बने आप लोगों की, वो हम बन रहे हैं। बिल्कुल बन भी रहे हैं। और ये जो हल्का है ना, ख़ास तौर पे ये है अपना अलीम खान साहब, और ये अलीम खान साहब का हल्का है? हल्का, और शफकत साहब का, शफकत महमूद साहब जी साहब, ये उन्हीं के हल्के हैं। तो फिर ये हाल है, बकाया आप खुद सोच सकते हैं क्या हाल होगा। और दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मेंबरान हैं। बिल्कुल सीनियर रहनुमा, सीनियर रहनुमा होने के बावजूद इस इलाके का कोई काम जो है नहीं हो पा रहा। नहीं है, बस वक्ती तौर पे उन दिनों में आते हैं जब ज़रूरत होती है, वोट लेने होते हैं जब, हाँ तब आते हैं, उसके बाद कोई चक्कर नहीं। नहीं जी, वोट लेने आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कोई पूछता नहीं है। तो जी एक और शेयरिंग है यहाँ के इलाका मकीन, इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर जी ये जो ओपन तारे जोड़ भी कहीं पे है तो वो भी नंगे ही हैं, कोई उसके ऊपर टेप नहीं लगी हुई, कोई कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ज़ाहिर शरारतें करते हैं, खेलते हैं। खुदा ना ख्वास्ता कोई भी हादसे का सबब बन सकते हैं, कोई सान्या पेश आ सकता है, तब जाके इंतज़ामिया होश में आएगी कि यहाँ पे काम करने हैं, यहाँ पे इस तरीके से जो तारों का जाल है इनको ठीक करना है।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਇਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਾ, ਇੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, वहाँ गरीब रोटी तो भी मदन दे ही है। 80 रुपये किलो आटा, 70 रुपये किलो आटा, चक्की का कौन खाएगा? महंगाई का तो यकीनन इस गवर्नमेंट में मसला है, वो गवर्नमेंट खुद भी इस बात का इतराफ़ करती है। लेकिन ये बताइएगा, कितनी हुकूमतों से ये सूरत हाल ऐसे ही है? क्या पिछली हुकूमत में, दौरे हुकूमत में, नून लीग के दौर में क्या ये निज़ाम बेहतर हुआ था? नवाज शरीफ के दौर दे विच काफ़ी निज़ाम बेहतर हो गया सी। ये बिजली की जो तारें हैं, अगर ये तब ठीक की होती तो अभी तक ठीक होती ना। ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, कई बंदे ਜ਼ਖਮੀ हो गए ने। ये माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करेंगे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, बिजली की तारें सर पर लटक रही हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुकूमत कर रही। इस चीज़ से ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। माँ जी कब से ऐसे ही है ये निज़ाम यहाँ पे? ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੰਜਾਲ ਖਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਆਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, तीसरे दिन सड़ती पई है, तीसरे दिन सड़ रही है जी। की तारें सड़ती रहती, शॉर्ट सर्किट होता है। सर्किट हो जाए ਸਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ गए ਸੀ। अब ये बारिशों का मौसम है, बारिशों का सीज़न है, इसमें तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी सूरत हाल। ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰ। छोटे बच्चे को करंट लगा? ਹਾਂਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। अच्छा। ਇੰਨੀ ਦੀਵਾਰ ਜਲੀ, ਉਹ ਤਾਰ ਜਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤੀ सुबह 5 बजे गई है तो रात को 2:30-3 बजे आई है। जी जी, ये आपके सामने सूरत हाल है कि कितनी परेशानी इन लोगों को है। तो गोले पैंदे ने, गोले शोले कोई नहीं हो, बस थोड़े थोड़े टोटे पा के चले जाते हैं। पहले तो कहते हैं जी साडा इस टाइम का हो नहीं सकता, साढ़े को तो बारिश हो रही है, इंज हो रहा है, इंज हो रहा है। तो जब बारिश नहीं थी हो रही तब कर लेते? हाँ जी, वो कोई नहीं सोचता इस चीज़ में बेटा, बड़ी मुश्किल हो गई सानू तो। जी इनकी मुश्किलात में तो दिन ब दिन ज़ाहिर है इजाफा ही हो रहा है। उनका कहना है जी कि हमारे घर में करंट आ गया, घर के दरवाजे में करंट आ गया, मुझे करंट लगा, मेरे छोटे बच्चे को करंट लगा। लेकिन इंतज़ामिया से गुजारिश हम कर सकते हैं जी, और उसी के लिए आज का ये प्रोग्राम जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। बिजली की तारों का इन्होंने कहा कि पिछले दौर में बेहतर था निज़ाम। अगर निज़ाम बेहतर हुआ होता तो अभी भी बेहतर ही होता। पहले भी वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है। ये नहीं हम कह सकते कि कुछ बेहतर किया। क्यों इस इलाके के लोगों के लिए, या ये जो ख़तरा सर पे मंडला रहा है, इसके लिए किसी भी हुकूमत ने, अभी मौजूदा हुकूमत ने भी क्यों कुछ नहीं किया? वैसे तो ये महकमों का काम है ना, लेकिन हमारे माशरे में पता नहीं क्यों ये जो सियासी असर रसूख है इतना ज़्यादा है कि हर महकमे में, हर इदारे पे कुछ सियासी बंदा जाके जब तक दबाव नहीं डालता तब तक काम होता ही नहीं किसी इलाके का। यहाँ पर भी शायद ये सियासत की नज़र हो गया। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। यहाँ पे आप जो मर्जी भी कर लें, आपकी बात सुनाई नहीं दी जाएगी। जितना मर्जी कोई भी चला जाए, चाहे वो छोटे तबके का है, चाहे वो कोई भी है, जिसे भी जाके बोलेंगे आप ये देखें घर की बिजली ख़राब होती है, आप 20 कॉलें करते हो तो फिर जाके वो आते हैं। 20 कॉलें करनी पड़ती हैं बिजली ठीक करवाने के लिए, फिर आते हैं वो, वरना तो कोई नहीं आता। या आपका जो सा है मोहल्ले का चेयरमैन है, उसको बुलाते हैं तो वो आके करवाता है। अच्छा, वैसे एक और चीज़ आपको पता है, इस सिटीज़न पोर्टल के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल जो है, या एक वज़ीर आला ने भी एक पोर्टल शुरू किया कि आप अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज कराएं। अगर कोई इदारा आपका काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आपका काम करवाएगा या सीएम आपका काम? वैसे मैंने कोई नहीं सुना कि कोई ऐसा किसी ने कराया हो। अच्छा, ऐसा पोर्टल अब बन चुका है। वैसे मैं एक ज़ाहिर है जी, अगर ये महकमे के लोग नहीं आ रहे तो मैं आपको ये तजवीज़ दूंगा, मशवरा दूंगा कि आप लोग जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स पोर्टल है उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, इस हवाले से भी, सीवरेज के हवाले से भी, क्योंकि मेरे तक जो मालूमात हैं वो ये हैं कि उस पर अच्छा रिस्पांस आता है, काम होता है। वो शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद उसकी रिपोर्ट क्योंकि वो देखते हैं, तो इसलिए शायद उस पर कंप्लेन करने से काम होता है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो हेल्पलाइन नंबर हैं, अब आपडा के, लेस्को के, एसडीओ साहब के नंबर दिए होते हैं हर बिल के ऊपर, आप वहीं पर कॉल करें और आपका काम हो जाए। लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है कि उस पर हमारा काम होता नहीं है। नहीं होता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितने मर्जी ये नंबर दे दें, आप कॉल भी कर लें, वो कॉल अटेंड ही नहीं करते। पहली तो बात है, आप जो 20 कॉलें करें, 50 करें, फिर भी अटेंड नहीं करते। क्या वजह है? इंतज़ार कर रहे हैं कोई हादसा, कोई सान्या पेश आए।
एक बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये पूरे इलाके के काम है। अब मैं अकेला खड़ा होकर ये बात कहूँ कि यार ये तारों का मसला है, इसे आके हल कराएं, मेरे अकेले की बात नहीं सुनेंगे। जब तक मेरे साथ 20-25 बंदे नहीं जाएंगे घर वाले, तब तक ये काम नहीं होगा। तो ये आप अभी भी आप आए हैं, आइंदा भी 5 सालों के बाद आके देखेंगे आपको ऐसी सूरत। अच्छा, आपको लग रहा है कि टीवी पर चलने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद इनके कान पर जूं नहीं रेंगेगी और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा? ऐसे ही है, आपके सामने है। हम माशाल्लाह इधर जमे पले हैं, हमारी इस टाइम मेरी माशाल्लाह 37 साल एज हो गई है। मैंने 37 सालों में बचपन से ऐसे ही देख रहे हैं? यही चीज़ें देख रहा हूँ, तो अभी तक यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर इसमें कोई नज़र आए तब्दीली तो बंदा कहे कि नहीं यार वाकई तब्दीली आई है, कुछ बेहतर। इचरे के पास जी आता मूलचंद, और यहाँ पे जो इलाका मकीन है वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने कहा कि मेरी 37 साल उम्र है, मैं बचपन से यही सूरत हाल देख रहा हूँ। किसी दौरे हुकूमत में ये ठीक नहीं हुआ निज़ाम। यहाँ पर जो बच्चे हैं ये ऐसे ही खेल कूद के बड़े हो गए, हादसात सानिहात भी पेश आते रहे, मगर उसके बावजूद किसी इंतज़ामिया के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन ये कितने अफसोस का मकाम है। अब हम तवक्को करते हैं क्योंकि तब्दीली सरकार आ चुकी है, पिछली हुकूमतें अच्छी थी नहीं थी अलग बहस है। अब क्योंकि तब्दीली का नाम दिया जा रहा है, नया पाकिस्तान है, तो नए पाकिस्तान में अगर पुरानी चीज़ें चलती रहेंगी, अगर इसी तरीके से ख़राब रहेगा निज़ाम, तो फिर नए पाकिस्तान का फ़ायदा भी फिर लोग जानना चाहते हैं कि फिर फ़ायदा लोगों को क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि जिनका हल्का है वो भी यहाँ पर आएँ, तशरीफ़ लाएँ, इलाके के लोगों के मिसाइल जैसे आपने इलेक्शन के दिनों में सुने थे वो आप अब भी सुने और इनके मसले को हल करवाएँ। नाज़रीन, आज के लिए मैं इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।